रिश्तेदार समझ के, मेरा गांव वाला है समझ के कभी भी गलती से वोट मत देना। ऐसे आप लोगों के गांव का विकास भी नहीं होगा। गांव गांव शहर शहर मिलके पूरा देश बनता है, तो हमारे देश का सो हे हेलो हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो अभी रात के बजे हैं, मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। 1:43 हो रखा है। सो अभी तक मैं थोड़ा कुछ सीख रही हूँ, तो उसी में लगी थी। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम वगैरह देखा, मतलब तो उसमें आज बहुत टे की भर्ती का दिखा रहा था। पिथौरागढ़ में भर्ती थी, मतलब टे की आर्मी की भर्ती थी। सो क्योंकि मैं पिथौरागढ़ में बहुत साल रही हूँ, तो मुझे पिथौरागढ़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और मतलब मैंने भर्ती वाली वीडियो देखी ना, आप वो क्लिप देख लेना, मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगी। और मैंने अभी क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाल रखा है। सो भर्ती में इतने सारे लोग आ रखे हैं ना, वो भर्ती भर्ती जैसी लग ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुंभ का मेला है करके। और इस उसमें ना इतने छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं भर्ती के लिए। मतलब इतनी भगदड़ मची है ना, भर्ती जैसा माहौल नहीं हो रखा है, भगदड़ मची है उधर। तो यार कितने छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं। और मैंने उसमें बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी पढ़े। तो लोगों के उसमें मैंने मतलब क्या बोलूँ, ऐसे ऐसे कमेंट पढ़े, मुझे इतना गंदा लगा ना वो कमेंट देख के। मतलब रोना आ गया, मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे। और बहुत सारे लोगों ने बोला था उसमें कि ये मतलब इन लोगों को ऐसे देख के रोना आ रहा है, ये सो करके। क्यों नहीं आएगा यार, कितने छोटे छोटे बच्चे मेहनत करते हैं इंडियन आर्मी में जाने का। कितना कितने लोगों का सपना होता है इंडियन आर्मी में जाने का। और मतलब इंडियन आर्मी क्या, ऐसे ऐसे किसी में भी किसी भी चीज़ में, लेकिन हमारे इंडिया में इतनी बेरोजगारी छा गई है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। पहले एक बार वीडियो दिखा देती हूँ, ये देखिए गाइस। और मतलब अभी मैंने नेट ऑफ कर रखा है ना, इस फ़ोन से तो नहीं चला। मतलब हमारे इंडिया में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। मतलब बेरोजगार की एक सीमा होती है, बेरोजगार रहने की भी एक सीमा होती है, वो इतनी पार होगी ना। क्या होता है उत्तराखंड में, मतलब मैं अपने स्टेट की बात बता रही हूँ। हमारे स्टेट में अगर कुछ फॉर्म आएंगे गलती से, 4-5 साल में, 6-7 साल में एक बार तो फॉर्म आते हैं, और गलती से फॉर्म आगे फॉर्म वगैरह भर दिया और पेपर भी दे दिया, तो पेपर दे के घर वापस आने तक ऐसा न्यूज में आ जाएगा कि पेपर लीक हो गया उत्तराखंड में, या पेपर रद्द हो गया। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसे आती रहती है। और हम लोग क्या मतलब ना, जैसे हम लोग अपने बच्चों से उम्मीद लगाए रखते हैं कि हमारा बच्चा मेहनत करे, किताब पढ़े, नौकरी में लगे, ये सो करे। अरे नौकरी में कैसे लगेगा। मुझे मतलब अभी तक मैं बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा। हम लोग सरकार को बोलते हैं ऐसे सरकार है वैसे सरकार है, लेकिन सरकार बनाए किसने? सरकार भी तो हम लोगों ने ही बना रखा है वोट दे के। मतलब मैं खुद पॉलिटिक्स में रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो मुझे पहले से जानता है, मैं पिथौरागढ़ कॉलेज में उपाध्यक्ष थी। सो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जितना रही हूँ, बोलते हैं ना कॉलेज लाइफ से करियर स्टार्ट होती है पॉलिटिक्स में जाने की। तो मुझे बहुत शौक था पहले ये पॉलिटिक्स वगैरह में जाने का, लेकिन अब कुछ नहीं रहा है। मतलब इतने गंदे गंदे लोग भर चुके हैं। मतलब इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है ना। अब नॉर्मली एक कॉलेज, जिस कॉलेज से मैंने पास आउट कर रखा है, उस कॉलेज की बात ही बताती हूँ। मैं तो मतलब इलेक्शन के 2 दिन पहले उठी थी। सो मैंने उतना मतलब जितना था, मेरे जो बड़े दादा लोग थे उन लोगों ने संभाला, तो उतना आइडिया भी नहीं था। फिर उसके बाद मैं 1-2 इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी रही अपने उपाध्यक्ष बनने के बाद। तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि मतलब कॉलेज के स्टूडेंट भी एक एक चॉकलेट देंगे उसमें खुश हो जाते हैं। और जो लड़के मतलब बड़े बड़े सीनियर टाइप में होते थे, उनके वहाँ लोग चिकन पहुँचाते थे, बियर बोतल देते थे कि तुम्हारे एरिया का जितना भी पीजिए या कुछ भी है वो हमें वोट देना है। इस टाइप का बहुत होता है। मतलब कहीं के भी कॉलेज में लगा लो, ये रही कॉलेज की बात, ठीक है, कॉलेज में ऐसा चलते आ रहा है। तो ये बड़े लेवल में जब इलेक्शन वगैरह होते उस टाइम पे कैसा माहौल होता होगा। हम मतलब हम में से बहुत सारे लोगों ने वोट दे के अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो भर्ती हो, सरकारी नौकरी लगे। अरे हम लोगों ने सरकार इतनी घटिया चुन रखी है, जहाँ पे मतलब रोजगार का तो कोई जिक्र है ही नहीं। रोजगार का नाम कहीं पे है नहीं दूर दूर तक। मतलब मैं इतना कुछ बोलना चाहती हूँ ना, आप लोग समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ करके न। मतलब 500 रुपये में लोग बिक जाते हैं, एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं। और घर में थोड़ा सा 4-5 केजी आटा, 4-5 केजी चावल पहुंचा के जाता है एक नेता, उसमें बिक जाते हैं। वो नेता भी कब आता है? इलेक्शन के 1 महीने पहले, 2-3 दिन पहले आके ये सब पहुंचाता है। और हम लोग सोचते हैं
मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही मुझे इतना कुछ मुझे क्या मतलब मैंने इतनी बार वोट भी नहीं दे रखा है मैं सही में बोलूँ तो। मतलब गाँव घरों में भी लोग बिक जाते हैं, एक चावल में, एक दारू की बोतल में, हाँ, हम तुम्हें पक्का देंगे और गाँव में 500-500 के नोट दे देते हैं इधर-उधर। और गाँव में स्पेशली ऐसा भी होता है गाँव वाले साइड में कि मतलब थोड़ा ऐसा होता है, अरे ये तो हमारे गाँव से ग्राम प्रधान उठ रहा है, हमारे गाँव से क्षेत्र पंचायत उठ रहा है, तो इसी को वोट देंगे। कभी भी अगर हम लोगों को वोट देना चाहिए तो ये सोच के नहीं देना चाहिए कि ये हमारे गाँव का है, ये हमारा रिश्तेदार है। वोट हम लोगों को बहुत सोच समझ के देना चाहिए। आज मतलब एक बार लापरवाही, 2 बार लापरवाही, कब से ऐसे कितने सालों से ये लापरवाही चली होगी, आज ऐसी नौबत आ गई कि रोज़गार के नाम पे मेला लग रखा है मेला। एक रोज़गार को पाने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में पिथौरागढ़ जैसे शहर में, छोटे शहर में इतने सारे लोग पहुँचे हैं जहाँ मतलब कदम रखने की जगह नहीं है। हम लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है। मैं भी तो खुद बीएड करके बेरोज़गारी बैठी हूँ, अभी व्लॉग बना रही हूँ, वो मेरा एक साइड बाय साइड है, लेकिन मैं भी तो बेरोज़गार बैठी हूँ। लोग क्या कर देते हैं कुछ चीज़ों की लालच के चक्कर में हमारा रिश्तेदार इन चीज़ों के चक्कर में गलत लोगों को वोट दे देते हैं। ये सब चीज़ किस चीज़ का नतीजा है? ये गलत लोगों को वोट देके गलत सरकार चुनने का ही नतीजा है। और सरकार को गलत नहीं बोलना चाहिए इसमें गलती तो हम लोगों की है ना, कि मतलब बिक जाते हैं कभी भी मतलब एक रोटी के चक्कर में, एक दारू की बोतल के चक्कर में कभी भी किसी को बिक नहीं जाना चाहिए। अभी तुम्हारे घर में से कोई इंसान रोज़गार की तलाश में नहीं जाएगा, ठीक है? रोज़गार की तलाश में कोई नहीं है, तो तुम सोचोगे चलो मेरे घर से तो कोई रोज़गार की तलाश में नहीं जा रहा, मैं न मुझे दारू दे ही देगा, ये तो मेरे पहचानने वाला है, इसे वोट ऐसे कभी वोट मत दो। कल के दिन तुम्हारे जो बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होंगे, वो भी ऐसे कतार में खड़े खड़े रहेंगे बेरोज़गारी के कतार में। उस टाइम पे आप उनके दादा दादी, नाना-नानी जो भी बने रहोगे, आप लोगों को ये सब देख के अच्छा लगेगा। मुझे सच्ची में बोलूँ इतना गंदा लगा ना, मैंने इस टाइप की वीडियो देखी, इतनी सारी वीडियो, मतलब बेरोज़गारी और कहाँ कितने लेवल तक बढ़ेगी यार। एजुकेशन के क्षेत्र में देखिए सब लोग बेरोज़गार हैं। और आर्मी में पहले आर्मी थोड़ा ऐसा था कि चलो 15-16 साल के लिए सर्विस है। अब आर्मी को भी अग्निवीर मतलब 4 साल के लिए बना दिया है। एसएससी में इतना टफ कॉम्पिटिशन कर दिया मतलब। और ये हॉस्पिटल जो एमबीबीएस वगैरह उसका तो क्या ही बोलना, मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, फॉर्म वगैरह कुछ आ नहीं रहे हैं। और कोई सोशल मीडिया से पैसा अर्निंग करता है, उसमें भी कुछ लोग बोलते हैं नाच के पैसा कमा रही, ये तो ऐसा करके ब्लॉग बना के गांव पहाड़ वगैरह वगैरह दिखा के ब्लॉग बना रहे, ऐसे पैसे कमा रहे। अरे इंसान पैसे कहाँ से कमाएगा, ये सोचो ना, इतनी घूसखोरी हो गई है हर जगह। मतलब मुझे तो बहुत गंदा लगा है सच्ची में न्यूज़ में। और और सुबह के 5 बजे बोले थे कि पिथौरागढ़ में चक्का जाम करके ऐसे वीडियो डाली थी, और एक लड़के ने तो बहुत वीडियो भी डाली थी। वो कब से प्रैक्टिस कर रहा था टीए की तैयारी के लिए। और मैं मतलब मुझे इतना गंदा लगा, मुझे क्या, आप में से आप लोगों में से कितने सारों के बच्चे गए होंगे ना पेपर देने के लिए, आप लोगों को खुद ही कितना गंदा लग रहा होगा। तो गाइज अभी सरकार का कुछ मुद्दा नहीं है, गलती हम लोगों की है, सरकार को भी नहीं बोलना चाहिए। हर किसी इंसान को वोट बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारे घर से कोई नहीं जाएगा भर्ती वगैरह या किसी भी फील्ड में। कल के दिन अभी तुम्हारे घर से नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों के बच्चे जाएँगे, वो भी तो ऐसे कतार में खड़े रहेंगे, भीड़ में खड़े रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत हाई टाइम है कि हम लोगों को बहुत सोच समझ के कुछ भी चीज़ करना चाहिए। मतलब मुझे तो बहुत गंदा, बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ करके, कहाँ से शुरू करूँ करके। अभी रात भी बहुत टाइम हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, ब्लैंक, क्योंकि मैं भी तो एक पढ़ी लिखी बेरोजगार हूँ। भले मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन मैंने खुद देख रखा है अपने साथ वालों को, अपने घर में कितनी देर तक मेरे भाई बहन लोग पढ़ाई करते हैं, मेरे दोस्त लोग और मैं तो ये बोलना चाहूँगी अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोग जो भी करते हो, वोट देते हो, सोच समझ के दिया करो, अपने रिश्तेदार समझ के, मेरा गाँव वाला है समझ के, कभी भी गलती से वोट मत देना। ऐसे आप लोगों के गाँव का विकास भी नहीं होगा। गाँव-गाँव, शहर-शहर मिलके पूरा देश बनता है, तो हमारे देश का विकास बिल्कुल ही नहीं हो रखा। हम लोग इतने पीछे आ गए ना बेरोज़गारी के मामले में। कुछ भी चीज़ बोलो, हम सब चीज़ के मामले में इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया गाइज़, बहुत ज़्यादा। आज तो अब मैं आप लोगों को क्लिप दिखाती हूँ, आप क्लिप देखिए, आपको खुद ही इतना गंदा लगेगा ना। मुझे पर्सनली क्या बोलूँ, मेरा दिल ही टूट गया गाइज़, सच में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी। क्या पढ़ने वाला इंसान भी कितने लेवल तक पढ़ेगा, क्या जो पढ़ेगा, इतना कॉम्पिटिशन।
कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का। अगर हम लोग ही नहीं सुधरेंगे ना तो हमारे देश का कभी कुछ नहीं होगा गाइज, सच में। आप लोग ये रील देख सकते हैं, ये किसी भैया ने डाला था और पूरे सोशल मीडिया पे आजकल पिथौरागढ़ की चर्चा है 1-2 दिन के अंदर। मतलब टीए की भर्ती इतना फेमस हो गया है, क्या बताइए, भर्ती नहीं एक कुंभ का मेला रह गया। लोग देखिए गाइज पहाड़ों में तक चढ़े हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लड़की की लाइफ भी सच में बहुत स्ट्रगल भरी है। अपनी राय जरूर देना यार। हम लोग अपने बच्चों को फोर्स करते हैं किताब पढ़ो करके, लेकिन हम लोग को खुद भी सोचना चाहिए कि बच्चों को किताब पढ़ो करके कुछ नहीं होगा। किताब कितना जो पढ़ेंगे, जब हम लोग ही गलत इंसान को वोट देंगे, गलत सरकार बनाएंगे, ना भर्ती आएगी ना रोजगार आएगा, तो हाल लास्ट में ऐसा ही होने वाला है। हम लोगों को खुद ही सुधरना चाहिए, फिर जाके दूसरे इंसान को बोलना चाहिए भाई तू किताब पढ़ ली, तू सुधर जा करके। बाकी ये वीडियो तो बस इसी चीज़ के लिए बनाया था यार, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगा, मतलब बहुत रोना टाइप में आ गया था मुझे इतनी संख्या में। मैं भी तो बेरोजगारी हूँ गाइज, एक मेरी शादी हो गई है, मुझे थोड़ा अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिल गया। गाइज हम लोगों को अवेयर होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए, तभी जाके बच्चों को बोलना चाहिए कि तुम किताब पढ़ो। हम लोग, और ऐसा नहीं है कि मैं जो अभी करंट में जो सरकार में उसके खिलाफ हूँ, हम लोगों ने बचपन से उसे सरकार को बहुत सपोर्ट कर रखा है। क्योंकि हमारा एरिया वही आता है, तो यार उस चीज़ के चक्कर में हम लोगों ने उस सरकार को बहुत सपोर्ट किया, बट अब मन ही मर गया। आज की ये वीडियो देख के तो मेरा मन ही मर गया।